चैप्टर नंबर 9 ट्रांसपोर्ट का आज हमारा है लेक्चर नंबर 4 और इसमें हमने ट्रांसपोर्ट पढ़नी है ह्यूमंस में। जैसे दूसरे हायर एनिमल्स हैं, द टास्क ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स इन ह्यूमन बॉडी ये परफॉर्म किया जाता है टू सिस्टम्स के थ्रू। एक है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है लिम्फेटिक सिस्टम। द टू सिस्टम्स आर वेल कोऑर्डिनेटेड और एसोसिएट करते हैं एक दूसरे के साथ। Here we will go into the details of human blood circulatory system for cardiovascular system. जैसे दूसरे वर्टिब्रेट्स हैं, ह्यूमन हैज़ अ क्लोज ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका मतलब ये है कि जो ब्लड है वो नेटवर्क को कभी नहीं छोड़ता। जो आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स हैं, हमेशा ब्लड उन्हीं के अंदर फ्लो करता है, उनमें से बाहर नहीं जाता। कंपोनेंट्स क्या हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के? जो मेन कंपोनेंट्स हैं ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के, वो ब्लड है, हार्ट है और ब्लड वेसल्स हैं। कंपोजिशन अगर हम देखें ब्लड की तो वो क्या है, सस्पेंडेड इन प्लाज्मा। प्लाज्मा है, प्लेटलेट्स हैं, रेड ब्लड सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, ये सारा होता है ब्लड की कंपोजिशन में। अगर ब्लड देखें तो ब्लड स्पेशलाइज्ड बॉडी फ्लूइड है, कनेक्टिव टिश्यू जो कंपोज किया जाता है लिक्विड से, जिसको हम ब्लड कहते हैं। ब्लड प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स दोनों को मिला कर ब्लड बनता है। वेट ऑफ ब्लड इन आवर बॉडी इज अबाउट 1/12 ऑफ आवर बॉडी। जो एवरेज अडल्ट है बॉडी हैज़ अबाउट 5 लीटर्स ऑफ ब्लड। जो एवरेज अडल्ट बॉडी है उसमें 5 लीटर खून होना चाहिए। इन अ हेल्दी पर्सन जो प्लाज्मा है कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 55% बाय द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। उसके बाद हाउ प्लाज्मा सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड। ब्लड जो है इज टेकन फ्रॉम एन आर्टरी एंड एंटीकोआगुलेंट। केमिकल जो इनहिबिट करता है ब्लड की क्लॉटिंग को, उसको हम कहते हैं एंटीकोआगुलेंट, इज मिक्स्ड इन इट। आफ्टर अबाउट 5 मिनट्स जो प्लाज्मा सेपरेट हो जाता है फ्रॉम द ब्लड सेल्स विच सेटल्स डाउन। ब्लड प्लाज्मा क्या है, इज प्राइमरीली वाटर जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, सॉल्ट्स होते हैं, मेटाबोलाइट्स होते हैं एंड वेस्ट आर डिजॉल्व होते हैं। जो वाटर है कंस्टिट्यूट करता है अबाउट 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा और 8 से 10% डिजॉल्व सब्सटेंसेस होते हैं। सॉल्ट जो हैं ये 0.9% प्लाज्मा का बनाते हैं बाय वेट। सोडियम क्लोराइड एंड सॉल्ट्स ऑफ कार्बोनेट्स प्रेजेंट होते हैं कंसिडरेबल अमाउंट्स में। कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटाशियम एंड जिंक जो हैं ये ट्रेस अमाउंट्स में प्रेजेंट होते हैं। मगर द चेंजेस इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी साल्ट वो ब्लड की जो पीएच है 7.4 उसको चेंज करता है। Proteins makes 7 to 9% by weight of the plasma. The important proteins present in plasma are antibiotics, fibrinogen, albumin. प्लाज्मा आल्सो कंटेन डाइजेस्टेड फूड भी होता है, उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होती हैं, हार्मोन्स होते हैं, रेस्पिरेटरी गैसेस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। रेड ब्लड सेल्स एंड सेल लाइक बॉडीज, दीज इंक्लूड रेड ब्लड सेल्स मतलब एरिथ्रोसाइट्स, वाइट ब्लड सेल्स मतलब ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स मतलब थ्रोम्बोसाइट्स। ये हमारे पास डायग्राम्स हैं। रेड ब्लड सेल है ये प्लेटलेट्स हैं, ये वाइट ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स ये क्या करते हैं, आरबीसीज ये बाइकनकेव सेल्स होते हैं विदाउट न्यूक्लियस इन ह्यूमंस और इसको हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसीज कंटेन आयरन रिच प्रोटीन कॉल्ड हेमोग्लोबिन और आरबीसीज की वजह से ही जो हीमोग्लोबिन है वो ईच एंड एवरी सेल तक पहुंच जाती है। गिव ब्लड इट्स रेड कलर, इसी की वजह से रेड कलर भी मिलता है। आरबीसीज आर द मोस्ट कॉपियस ब्लड सेल्स प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरोज। बोन मैरो में बनते हैं, उनका मेन फंक्शन ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट है और वेरियस टिश्यूज की तरफ और ऑर्गन्स की तरफ ऑक्सीजन को लेके जाना इनका मेन काम है। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, इनको हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं। ये काम करते हैं एज डिफेंस सिस्टम अगेंस्ट एनी इन्फेक्शन इन द ह्यूमन बॉडी। प्रोड्यूस करते हैं स्पेशल काइंड की प्रोटीन्स को जिनको हम एंटीबॉडीज कहते हैं और आइडेंटिफाई करती हैं और फाइट करती हैं पैथोजेंस के अगेंस्ट ह्यूमन बॉडीज में। द सेल्स आर क्लासिफाइड फर्दर एज ग्रेन्यूलोसाइट्स एंड एग्रेन्यूलोसाइट्स। उसके बाद प्लेटलेट्स आ जाते हैं। प्लेटलेट्स स्पीसीज होते हैं वेरी लार्ज सेल्स के इन द बोन मैरो कॉल्ड
मेगाकेरियोसाइट्स। दे हेल्प फ्रॉम ब्लड क्लॉट्स टू स्लो और स्टॉप ब्लीडिंग। जब किसी भी जगह पे कट लगता है तो प्लेटलेट्स की वजह से वहाँ पे जो खून है वो बहना बंद हो जाता है, रुक जाता है, ज़्यादा ब्लीडिंग नहीं होती, वुंड्स को हेल्प करता है हील करने में। हैविंग टू मैनी और टू फ्यू प्लेटलेट्स और हैविंग प्लेटलेट्स दैट डोंट वर्क एज दे शुड कैन कॉज प्रॉब्लम्स। अगर ठीक से काम नहीं करेंगे तो ज़्यादा मसला होगा। जैसे कोई कट लग जाएगा तो खून बहना बंद नहीं होगा, कोई जख्म होगा तो वो ठीक नहीं होगा, कोई भी पैथोजन आएगा तो उसके अगेंस्ट कुछ काम नहीं कर सकते होंगे। अब ये बॉडी का जो मैकेनिज्म है रिकवरी का उसको स्लो कर देगा।